देखिए, मामला तो मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि मामला गंभीर ही नहीं, अपमानजनक है। मौली गांव में जो हुआ है वो मानवता के लिए चिंताजनक है। देश को आज़ाद हुए 75 साल से ज़्यादा हो गए हैं और अगर आज भी दलितों को घोड़ी पर बैठने का अधिकार नहीं है तो ये हम सब लोगों को सोचना चाहिए कि क्या वास्तविकता में आज़ादी के अवसर और आज़ादी के जो अधिकार हैं वो सब तक पहुंचे नहीं पहुंचे। सिर्फ बारात को रोकना ही एक सामूहिक रूप से अपमान है, लेकिन उससे अलग पीड़िता के जिस बिटिया की शादी थी उसके पिता को उठाकर पूरी पंचायत में ले जाकर उसके ऊपर ये दबाव बनाना कि जो काम गांव में पहले नहीं हुआ कि बारात नहीं चढ़ी, घोड़ी नहीं चढ़ा दलित दूल्हा, तो वो ना हो, इसके लिए दबाव बनाना, ये एक तरह से पूरे समाज को नीचा दिखाना। जिस दिन बारात गई पहले बग्गी वाले पे हमला किया, फिर पुलिस ने बग्गी वाले को, क्योंकि उनके पास इन्फॉर्मेशन थी, एप्लीकेशन थी, उसको बुला दिया, बारात निकल गई, बारात के साथ झगड़ा करने का प्रयास किया। गांव में कहते हैं कि अगर कोई बाहर से आता है तो वो मेहमान होता है और उसका सम्मान भी होता है, और कहते हैं बेटी भी पूरे गांव की होती है, लेकिन यहाँ तो बेटी दलित की रही। यहाँ तो उसी बारात का अपमान किया गया, उसी बारात के साथ मारपीट की गई, उसी बारात को मजबूर किया गया अपमानित होने के लिए। तो यहाँ बेटी गांव की नहीं बेटी बन पाई, ना ही जो मेहमान गए वो गांव के मेहमान बन पाए, वो उसी समाज के मेहमान रहे जिस समाज में बारात लेके गए थे। उसके बाद 2 घटनाएं और घटी, और तीसरी घटना जो है जहां 2 बच्चियों को उनके कपड़े फाड़े गए, उनको घसीटा गया, उनके साथ मारपीट की गई। ये जातीय आतंकवाद जो है ये हरियाणा के गांव में आज इन घटनाओं से देखने को मिल रहा है। बाबू साहब ने कहा था कि गांव जातिवाद का अड्डा है, और आज इस घटना को जानने के बाद, यहाँ आने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो सोच अभी तक खत्म नहीं हुई। तो जहाँ एक तरफ सरकार के लोग नारा देते हैं कि चुनाव के समय के सब हिंदू भाई हैं, और चुनाव के बाद जो है इस तरह से मरने के लिए परिवार को छोड़ दिया जाता है, उनका सामाजिक अपमान करके पूरे समाज को नीचा दिखाया जाता है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कथनी और करनी का सच हमारे सामने है। और ये तमाशा मुख्यमंत्री और सरकार और एडमिनिस्ट्रेशन के, पुलिस के लोग, इतने दिन होने बीत जाने के बाद 6 तारीख के लगभग की घटना है, और आज जो है 29 अप्रैल है, अब तक पूरे मुख्य आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए। और आपको जान के अचरज होगा कि मुख्य आरोपी इस घटना के बाद, पुलिस कह रही है कि हम उसको खोज रहे हैं, वो थाने में आके चाय पी के जाता 2-2 बार। तो ये बिना सरकार के संरक्षण के संभव नहीं। इसलिए मुझे बड़े कड़वे शब्दों में कहना पड़ेगा कि हरियाणा में दलितों का दमन हो रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है, और ये सरकार की देखरेख में हो रहा है। एक तरफ देश आतंकवाद से लड़ रहा है, लेकिन वहीं हमें कमजोर वर्गों के लोगों को, दलित पिछड़े वर्गों के लोगों को जातंकवाद से भी लड़ना पड़ रहा है, जातीय अत्याचार से भी लड़ना पड़ रहा है। यही भारत का कड़वा सच है। आज आपके प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी अभी बैठक हुई है, आपको रोका गया, तो आपकी क्या मांग रही और क्या अपराध तो नहीं रोक पा रहे हरियाणा में, गुंडों को तो नहीं रोक पा रहे, जातीय आतंकवादियों को तो नहीं रोक पा रहे, लेकिन उन्होंने मुझे रोका। मैं संवैधानिक व्यक्ति हूं, मैंने उनसे चर्चा की, उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया कि वो उन आरोपियों को गिरफ्तार करेंगे, और उन्होंने मुझसे ये भी बताया कि उन्होंने गांव में चौकी खोली है, अब भविष्य में इस तरह घटना नहीं होगी। लेकिन मैं उनको ये बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, उन्होंने मुझसे 15 दिन का समय मांगा, मैं उनको 16 दिन का समय देता हूँ, लेकिन हम लोगों ने भी ये तय किया है और हमारे साथी अभी जा रहे हैं 16 मई को इस घटना, ये जो सामाजिक रूप से पूरे समाज का अपमान किया गया, ये गुलाम भारत नहीं है कि कमजोर वर्गों की बच्चियों को उनके कपड़े फाड़े जाएंगे और खींचा जाएगा और हम लोग बैठकर तमाशा देखेंगे। 16 मई को हम लोग मुख्यमंत्री आवास का घेराव चंडीगढ़ में करेंगे। ये फैसला हमने सामूहिक रूप से लिया है। हम स्वाभिमान सम्मान के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। मुझे ये भी बताया गया कि उसी गांव के लोगों ने 2 पक्ष होकर कहा कि ये, एक पक्ष ने कहा कि ये गलत कर रहे हैं। अब वो दिन, ये पुरानी बातें होगी, अब आजाद भारत है, सबको अधिकार है, लेकिन दूसरा पक्ष इस बात पर अड़ा रहा कि वो दलितों को घोड़ी पर बैठने देंगे। जिन्होंने उसी पक्ष के, उसी जाति के जिस पक्ष ने
न्याय की बात की, सबके लिए समानता की बात की, मैं उनका धन्यवाद करता हूं। लेकिन जिस पक्ष ने ये किया है, मैं उनको मानता हूं कि वो अभी जाति की गहरी सच्चाई में जो है उसकी कुंठता में डूबे हुए हैं। ऐसे लोग समाज के लिए भी, प्रदेश और देश के लिए भी खतरनाक हैं, जो सिर्फ जाति के आधार पर किसी को नीचा दिखाना चाहते हैं। आप सांसद हैं, आपको घटनास्थल से जाने से रोका गया है, तो इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? कारण सिर्फ यही है कि मेरे जाने से हमारे लोगों का मनोबल बढ़ेगा और आरोपियों का मनोबल कम होगा। उनके ऊपर ये प्रेशर आएगा कि दोबारा ऐसी घटना करोगे तो फिर आप पे कार्रवाई होगी, इसलिए मुझे रोका गया। यानी कि वो कहना कहीं ना कहीं इसमें राजनीति भी की जा रही है? नहीं, राजनीति नहीं की जा रही, ये सरकार के संरक्षण में। और अधिकारी कहाँ किसके हैं? अधिकारी तो सरकार के है ना। अधिकारियों को आदेश किया गया है कि वहां गुंडे चले जाएं, अपराधी चले जाएं, लेकिन चंद्रशेखर नहीं जाना चाहिए। आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ, 16 को हम सड़कों पर लड़ेंगे और जब हाउस चलेगा पार्लियामेंट का, इस सच्चाई को